आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मासिक चक्र के कौन से दिन में हमें संबंध रखना है और वो दिन हम कैसे पता करें। हर मासिक चक्र में 3 से 4 दिन ऐसे रहते हैं कि जिसमें आप संबंध बनाएं तो आप कंसीव हो सकते हो, लेकिन 2 में से एक कपल गलती करते हैं और गलत टाइम ट्राई करते हैं। हर स्त्री की मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र की लंबाई अलग अलग रहती है। किसी की 21 दिन रहती है, किसी की 28 दिन रहती है, किसी की 30 दिन रहती है, किसी की 35 दिन रहती है, किसी की 40 दिन रहती है। लेकिन ये मासिक चक्र की लंबाई जब फिक्स होती है तब हमें ये फर्टाइल पीरियड यानी कि जिन दिनों में ओव्यूलेशन होने वाला है ये पता करने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब अपना मासिक चक्र 21 दिन से कम रहेगा या 35-40 दिन से ज्यादा रहेगा और यदि अपना मासिक चक्र अनियमित रहेगा तो ये फर्टाइल डेज निकालने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारी आने वाली जो पीरियड रहती है उससे 12 to 14 डेज पहले अपना ओव्यूलेशन हो जाता है। यानी कि ओव्यूलेशन के बाद का जो पीरियड रहता है जिसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं वो फिक्स्ड रहता है, वो 12 to 14 डेज का रहता है। लेकिन ओव्यूलेशन पहले का पीरियड जो रहता है वो हर एक केस में अलग अलग रहता है। और इसके साथ ही पुरुषों के शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में शरीर में 3 से 4 दिन तक जिंदा रहते हैं। इसीलिए ओव्यूलेशन से पहले 3 से 4 दिन जो होते हैं वो फर्टाइल डेज रहते हैं और इनमें जब संबंध बनाए साथ में रहें तो कंसीव होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। तो इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम 4 लड़कियों का एग्जाम्पल लेंगे। पहली जो लड़की है इसको हम लड़की ए बोलेंगे, उसका मासिक चक्र की लंबाई 24 दिन है। दूसरी लड़की बी, उसकी मासिक चक्र की लंबाई 28 दिन है। तीसरी लड़की सी, उसकी मासिक चक्र की लंबाई 35 दिन है और चौथी जो होगी उसकी 40 दिन है। हर एक लड़की के करंट पीरियड जो अभी पीरियड है उनका पहला दिन सेम ही है, यानी कि 1 नवंबर। ए का भी 1 नवंबर है जिनका 24 दिन का महीना है, जिनका बी का भी 1 नवंबर है जिनका 28 दिन का महीना है। यानी कि सबका मासिक चक्र का पहला दिन 1 नवंबर है। लड़की ए जिसका मासिक चक्र की लंबाई 24 दिन है उनका पीरियड जो एक्सपेक्टेड डेट जो होगी पीरियड की वो 24 नवंबर है। यानी कि 24 दिन के अंदर उनको दूसरी माहवारी आने वाली है। जो 28 दिन के साइकिल वाली लड़की है उसको 28 नवंबर को आ जाएगा। जिनको 35 दिन का साइकिल है उनका 5 दिसंबर को हो जाएगा और जिनका 40 दिन का है उनको 10 दिसंबर को हो जाएगा। तो आइए हम जानेंगे कि इन सब में फर्टाइल डेज अलग अलग रहते हैं और वो हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं। जब हमारी आने वाला पीरियड 24 नवंबर रहेगा तो ये 24 नवंबर से 14 दिन पहले ये लड़की ए का ओव्यूलेशन हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है आने वाले पीरियड से 14 दिन पहले 12 से 14 दिन पहले अपना ओव्यूलेशन हो जाता है। तो लड़की ए में जब उसका 24 नवंबर ये उनकी आने वाली पीरियड डेट रहेगी तो उनका ओव्यूलेशन होने वाला है 10 नवंबर को, यानी कि 14 दिन पहले। जिनका 28 डेज का साइकिल है उनको भी 28 से पहले 14 दिन यानी कि 14 नवंबर में ओव्यूलेशन होने वाला है। जिनका 5 दिसंबर ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड रहेगा, क्योंकि उनका साइकिल डे 35 डेज का साइकिल का मासिक चक्र का लेंथ है, लंबाई है, तो उनको भी 14 दिन पहले यानी कि 5 दिसंबर से पहले 14 दिन यानी कि
21 नवंबर को उनको ओव्यूलेशन हो जाएगा। और जिनकी 40 डेज की साइकिल है उनको भी 40 डेज में पीरियड होने वाला है, इसीलिए आने वाले पीरियड से 14 दिन पहले यानी कि 26 नवंबर को उनका ओव्यूलेशन होने वाला है। हमें पता है जब हमारा अंडा फूट जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद वो 18 से 24 घंटे ही जिंदा रहता है, यानी कि ओव्यूलेशन होने के बाद 1 दिन तक वो अंडा जिंदा रहता है और वो हम फर्टाइल पीरियड में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी मालूम है शुक्राणु यानी कि पुरुषों के स्पर्म स्त्री की जनन मार्ग में 3 से 4 दिन तक जिंदा रहते हैं, इसीलिए ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले जब इंटरकोर्स हुआ होगा तो भी हम फर्टाइल पीरियड कंसिडर करते हैं। इसीलिए हर एक लड़की का फर्टाइल पीरियड डिफरेंट रहता है, जो ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले और 1 दिन बाद तक होता है, और सब में वो अलग अलग रहता है, और वो आने वाली पीरियड से 14 दिन पहले ओव्यूलेशन की जो डेट होती है उससे जुड़ा होता है। लेकिन अगर आपके पीरियड फिक्स्ड रहेंगे यानी कि मासिक चक्र की लंबाई फिक्स रहेगी तो ही ये कैलकुलेशन सही रहेगा। ऐसे देखा गया है लगभग 47% लड़कियों में ये जो अपना पीरियड साइकिल रहता है ये 7 दिन से आगे पीछे हो जाता है, वेरी हो जाता है, तो उन लोगों में ये फर्टाइल डेज निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन केसेस में डॉक्टर आपको ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग की सलाह देते हैं, और ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक है फॉलिकुलर स्टडी। फॉलिकुलर स्टडी सोनोग्राफी के माध्यम से होती है और आपको इसके लिए बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है या क्लिनिक जाना पड़ता है। और दूसरा ऑप्शन है डिजिटल ओव्यूलेशन किट। इसके माध्यम से आप घर बैठे ही ओव्यूलेशन स्टडी करवा सकते हो ताकि आप जान सको अपना ओव्यूलेशन कब होने वाला है। ये जो डिजिटल ओव्यूलेशन किट जो रहता है ये 2 टाइप के हार्मोन्स का बदलाव डिटेक्ट करता है। पहला जो हार्मोन होता है ये ईस्ट्रोजन होता है। ये ईस्ट्रोजन ओव्यूलेशन से पहले 3 से 4 दिन रिलीज हो जाता है। और दूसरा हार्मोन है वो LH है। वो LH हार्मोन ओव्यूलेशन से 24 आवर्स पहले रिलीज होता है। ये दोनों हार्मोन्स में जो बदलाव होते हैं ये बदलाव अपना ओव्यूलेशन किट डिटेक्ट करता है, जिसे हमें पता चलता है कि हमारा ओव्यूलेशन कब होने वाला है और हमारा फर्टाइल जोन क्या है। इसके लिए यूजुअली मैं इनिटो ओव्यूलेशन किट जो डिजिटल ओव्यूलेशन किट है वो इस्तेमाल करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि ईस्ट्रोजन और LH में बदलाव वो अच्छी तरह से पिकअप करता है। इसको कैसे यूज करना है इसकी आप जानकारी चाहते हो तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और इस वीडियो के बारे में आपके कोई प्रश्न है तो हमें जरूर लिखिए, और हमारे प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी एंड गायनिक रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।